नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। क्या आपको भी यह डाउट है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए? क्योंकि अगर फंड ज्यादा हुए तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन या ओवरलैप हो जाएगा, और अगर फंड बहुत कम हुए तो डाइवर्सिफिकेशन अधूरा रह जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे कितने फंड परफेक्ट हैं एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए, अलग अलग गोल्स और इन्वेस्टर टाइप के हिसाब से कितने फंड्स होने चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन के क्या नुकसान होते हैं। बहुत से इन्वेस्टर बिना प्लान बनाए हर जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक फ्रेंड ने बोला तो एक फंड ले लिया, यूट्यूब वीडियो देखा तो दूसरा ले लिया। इसका रिजल्ट यह होता है कि आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 फंड हो जाते हैं, जिनमें से 5 से 7 तो एक ही कैटेगरी के होते हैं। ऐसे पोर्टफोलियो का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि कई फंड सेम स्टॉक होल्ड करते हैं, जिससे ओवरलैप बढ़ता है। कौन सा फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं, यह समझना या ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अच्छे फंड का रिटर्न कमजोर से बैलेंस हो जाता है। तो सवाल यह आता है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए। अगर इन्वेस्टर कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो बिगिनर्स के लिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और 1000 से 5000 एसआईपी से शुरुआत कर रहे हैं, तो 2 से 3 फंड काफी हैं। पोर्टफोलियो का एग्जांपल देखें तो एक लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड, और अगर आप रिस्क लेना चाहें तो एक स्मॉल कैप फंड। इससे आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए, अगर आप 3-4 वर्ष से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अच्छी समझ हो चुकी है, 5000 से 10,000 आपका हर मंथ एसआईपी है, तो 4 से 5 फंड रखना बेहतर होगा। पोर्टफोलियो का एग्जांपल देखें तो एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एक थीमेटिक या सेक्टरल फंड। इससे आपको बैलेंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो मिलेगा। एडवांस्ड इन्वेस्टर के लिए, अगर आप अपने मल्टीपल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन या वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आप 5 से 7 फंड रख सकते हैं। हर गोल के लिए 2 या मैक्सिमम 3 फंड रखना बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन की। अगर आपके पास 10 से 15 या उससे भी ज्यादा फंड्स हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि हर फंड की टॉप होल्डिंग सेम हो सकती है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, जिससे ओवरलैप हो जाता है। पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। फंड्स की परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मिल पाते। याद रखें, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा रिस्क है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही बास्केट में मत रखो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर बास्केट में एक ही चीज डालो। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को चाहिए इक्विटी और डेब्ट का बैलेंस, यानी हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर, और कुछ कोमोडिटीज का एक्सपोजर, जैसे मल्टी एसेट फंड। इससे पोर्टफोलियो स्टेबल भी रहेगा और ग्रोथ भी मिलेगी। तो याद रखिए, कम फंड होने से ट्रैकिंग इजी होगी, ज्यादा फंड होने से स्टॉक ओवरलैप होंगे। यदि एक पोर्टफोलियो में सफिशिएंट फंड्स की बात की जाए तो 3 से 5 फंड या मैक्सिमम 7 फंड सही हैं। हर एक फंड का पर्पस क्लियर होना चाहिए, तभी आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्मार्टली डाइवर्सिफाइड कहलाएगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।